नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आप तंत्र मंत्र की बाधाओं से परेशान हैं? क्या आप बाहरी बाधाओं से परेशान हैं? क्या आप स्मशान प्रयोग से परेशान हैं? किसी ने कुछ किया कराया है? क्या आप मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन आदि चीज़ों को अगर हम कैसे पहचानें, ये आपके भी मन में प्रश्न है। बाधाओं को कैसे पहचाना जाए और किस तरीके से ये पता चले कि हमारे ऊपर बाधा है या नहीं, तो आपको इस वीडियो को ठीक से एंड तक देखना होगा, ताकि आप भी अपने ऊपर अगर कोई बाधा है, कोई पिशाच बाधा है, कोई बाहरी बाधा है, तो उसको पहचान पाए और किसी के भी झूठ में ना फंसे। इसके लिए ये वीडियो हम बताना चाहेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाना ना भूलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऐसे आए दिन हमें बहुत सारे साधक मिलते हैं कि गुरुजी हमें तंत्र बाधा है, हमारे ऊपर मारण प्रयोग हुआ है, हमारे ऊपर ये प्रयोग हुआ है, हमारे किसी ने किया है, कुछ खाने को दिया है, खाने के माध्यम से किसी ने प्रयोग किया है, स्तंभन किया है, उच्चाटन किया है, मारण किया है। ऐसे अनेकों साधक हमें मिलते हैं। तो उन सभी साधकों को हम बताना चाहेंगे कि आखिर खुद के ऊपर बाधा हुई है या नहीं, आपको ये पता कैसे चले, आप किस लक्षण के बाद ये पहचाने, तो ये लक्षण हम बताना चाहेंगे। क्योंकि होता ऐसे है कि आप बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं और वो बोल देते हैं कि आपको बाधा है, इसलिए आपके मन में यह रहता है कि हाँ हमें बाधा है, परंतु बाधाओं में क्या क्या प्रकार होते हैं ये थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे। इसके पीछे का मूल उद्देश्य यह है कि सभी साधक ये देखें कि सच में हमें ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं या नहीं तो आप किसी गलत एक प्रकार से गलत चीज़ में फंसोगे, उसके बाद आपसे पैसे लिए जाएंगे और उनसे आपका लाभ कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए सबसे पहले बाधाओं को देखने की पद्धति बताएंगे और इसके ऊपर कुछ उपाय भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाधाएं कौन सी होती है। एक प्रकार से अगर कहा जाए तो जो बाहर से हमारे और की जाती है तंत्र की विविध प्रकार की जो एक प्रकार से बुरे प्रयोग होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन आदि चीज़ें कही गई है। इसमें भी उच्चाटन है, इसके साथ में ही एक प्रकार से करनी है, इसके साथ में ही एक प्रकार से स्मशान प्रयोग है, एक प्रकार से स्तंभन प्रयोग है। स्तंभन प्रयोग में भी बुद्धि स्तंभन है, एक प्रकार से लक्ष्मी स्तंभन है, इसको छोड़कर एक प्रकार से जिह्वा स्तंभन है, एक प्रकार से सूक्ष्म मारण प्रयोग है। ऐसे अनेकों तंत्र मंत्र के संदर्भ में ऐसे प्रयोग किए जाते हैं। इसको छोड़कर एक प्रकार से और कुछ निगेटिव तंत्र शक्तियाँ कार्य करती है, जैसे कि कोई विशेष पिशाच को एक विशेष इंसान के पीछे लगा देना, एक विशेष पिशाच को एक विशेष प्रकार से बुद्धि बांधने के लिए तैयार करना। ऐसे भी अनेकों चीज़ें हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ऐसे अनेकों प्रयोग है, उसके अनेकों लक्षण हैं। तो ऐसी चीज़ें अगर हमारे ऊपर हो रही है तो हम कुछ ऐसे लक्षण आपको बताना चाहेंगे जो बहुत ज़्यादा लक्षण आपको दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि बाधा हो सकती है। लेकिन ये बाधा है, ये सिर्फ आपको पता चलने से उसको आपको कहीं पे भी जाना है और बोलना है कि हमारे ऊपर ये बाधा हुई है, ऐसा नहीं करना है। तो उनको नष्ट करने के लिए किस तरीके से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए सिर्फ ये एक वीडियो नहीं होने वाला, ये बहुत बड़ी सीरीज़ होने वाली है कि जिसमें विविध प्रकार के बाधाओं को पहचाना कैसे जाए और उसके ऊपर उपाय कैसे करें, ये सभी चीज़ें आपको हमारे यहाँ पे मिलेगी। इसलिए आपको करना ये है कि सिर्फ ऐसा नहीं सोचना है कि अभी हमें पता चला कि ठीक है मारण है तो बाहर जाकर किसी से मारण निकलवाएंगे, उन्होंने 50,000 ले लिया और आपका कार्य भी नहीं हुआ, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। आपको पूरी बात सुननी है तो आने वाले दिनों में चैनल को फॉलो करते रहिए। और इसको छोड़कर ये सभी प्रकार की बाधाओं के नाश के जो मंत्र है, जो दत्तात्रेय के सिद्ध मंत्र है और साथ में ही कुछ शाबर मंत्र है, ये हमने मेंबरशिप पर भी डाले हैं और यहाँ पर भी कुछ चीज़ें बताएंगे। तो कैसे पहचाने खुद के ऊपर की बाधा। तो बाधाओं को पहचानने के अनेक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, हर चीज़ का लक्षण होता है, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हम बताना चाहेंगे। तो जिसके ऊपर भी निगेटिव तंत्र शक्तियाँ कार्य करती है, जिसके ऊपर भी विविध प्रकार से बाधाएं कार्य करती है, जिसके ऊपर भी तंत्र प्रयोग होता है, उनमें ये लक्षण नज़र आते हैं। सबसे पहली बात है कि आप अगर अपनी आंखों की नीचे देखें तो आपको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल नज़र आने लगते हैं, तो ये तंत्र बाधा का एक प्रतीक हो सकता है। इसको छोड़कर आपके घर में
बहुत ज़्यादा अंधेरा आपको महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा तीव्र रोशनी करने के ऊपर भी आपको ऐसे लगता हो बाहर बहुत ज़्यादा एक प्रकार से धूप है, परंतु घर के अंदर कहीं न कहीं पे आपको जितनी भी बड़ी लाइट लगाई जाए उतनी कम ही लगती है, तो आपको समझना चाहिए कि तंत्र बाधा हो सकती है। जिस भी व्यक्ति को विशेष प्रकार की चीज़ खिलाई जाए उसको अनेकों दिनों से या महीनों से विशेष प्रकार का कोई बुरा सपना आता ही आता है। जैसे हर 3 महीने के बाद, हर 2 महीने के बाद, हर 1 महीने के बाद आपको तंत्र बाधा के अगर आप ग्रसित है तो आपको विविध प्रकार के बुरे स्वप्न आते हैं। तो उन बुरे स्वप्नों को अगर एक बार सिर्फ बुरा स्वप्न देख लिया तो ऐसे नहीं है कि आपको तंत्र मंत्र की बाधा है, अपितु आपने अगर एक कंसिस्टेंसी है कि हर 15 दिन के बाद ये सपना आता ही है, हर 20 दिन के बाद ये सपना आता है, तो आपको तंत्र मंत्र बाधा का कहीं न कहीं पे असर आपके ऊपर हो सकता है। अचानक से आपके बहुत सारे निर्णय गलत होना, आपके ऊपर बहुत सारे ऐसे लगना कि आप कभी आंखें बंद करके बैठ गए हैं, आंखें बंद करके बैठ गए और आपको हमेशा ही लगता है कोई हमें देख रहा है, कोई दूर से देख रहा है, कोई हमसे बात करने का प्रयास कर रहा है, तो वहाँ पे तंत्र बाधा हो सकती है। ये भी एक महत्वपूर्ण उसकी एक प्रकार से हम कहें तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो आपके आजू बाजू में कोई शक्ति कार्य कर रही है, ऐसा होता है। कभी कभी हम सो जाते हैं लेकिन हमें ऐसे लगता है कोई घूर के देख रहा है। रात को 12-1 बजे के आसपास अगर ऐसा किसी को लगता है कि कोई हमारी तरफ एक तक देख रहा है और फिर हमें कहीं ना कहीं पे नींद से हम बाहर आते हैं, तो भी समझना चाहिए कि हमें बाधा हो सकती है। इसको छोड़कर हमें ऐसा होता है कि कभी कभी अचानक से हमारे मित्र भी शत्रु बनने लगते हैं, हमें अच्छी तरीके से कोई बात नहीं करता, बेकारण ही कर्ज बढ़ता जा रहा है, बिना कारण ही बिना कारण के ही लोग हमसे झगड़ा करने लगते हैं, तो समझ सकते हैं हम कि तंत्र बाधा हो सकती है। परंतु सिर्फ झगड़े करना ये कोई तंत्र बाधा का लक्षण नहीं है। झगड़े तो हर घर में होते हैं, परंतु बिना कारण, जिसका कोई भी कारण हमें नज़र नहीं आता, और ये सब एक ही चीज़ नहीं है सिर्फ झगड़े होना। हमने जो इससे पहले भी लक्षण बताए वो सारी के सारे लक्षण जो है वो आप एक बार ज्ञात कर लें। जिनको भी तंत्र बाधा होती है उनके आजू बाजू में जो उनके घर में अगर कोई पौधे हैं तो वो पौधे जल्द ही मर जाना शुरू हो जाता है। अगर जिस भी इंसान के ऊपर तंत्र प्रयोग हुआ है उसके घर के आजू बाजू में या उनके घर में उन्होंने पौधे लगाए, चाहे गुलाब का हो या फिर आप छोटे छोटे फूलों का लगाते हो या आप कोथिंबीर को लगाते हो या फिर ऐसी कोई भी छोटी छोटी आप खेती करते हो, तो खेती में या फिर उन पौधों में अपने आप ही क्या होता है, अचानक से वो फसल नष्ट हो जाती है या फिर आपके घर के पौधे अचानक से मर जाते हैं। खास करके तुलसी के पौधे, अगर ऐसा होता है हर 1.5 महीने में आपके घर के तुलसी के पौधों का नाश हो जाता है, तो कहीं ना कहीं पे तंत्र बाधा होती है। इसको छोड़कर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि जिसका हमें कारण नहीं समझ में आता। घर में पैसा आया नहीं कि किसी न किसी का हॉस्पिटल कोई ना कोई उसको रोग हो जाता है या हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है, या फिर अचानक से कर्ज की समस्या बहुत तीव्रता से बढ़ती है और कुछ भी करो वो कर्ज कहीं ना कहीं पे थमने का नाम नहीं लेता, तो भी तंत्र बाधा हो सकती है। इसको छोड़कर अचानक से हमारी दुकान में वो लोग जो आना है वो अत्यधिक कम हो जाए, या फिर हमें अत्यधिक ज़्यादा झगड़े होने लगे, जो आपके सप्लायर हो गए वो अचानक से आपके यहाँ से कहीं ना कहीं पे दूसरी जगह पे जाने लगे, या आपको ज़्यादा क्रेडिट देने से मना करने लगे, बिना कारण ही ये सब चीज़ें हो रही है, तो भी तंत्र बाधा हो सकती है। इसको छोड़कर आपको निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होना, आपकी जब भी कोई अच्छी चीज़ निकट आ रही है तो आप अचानक से कहीं ना कहीं पे बीमार पड़ना, ये भी तंत्र बाधा का ही एक परिणाम हो सकता है। तो ये हुई महत्वपूर्ण बात। ऐसे अनेकों चीज़ें हैं, अभी आगे चल के हम हर प्रयोग को आपको समझाएंगे। मारण क्या है, मोहन क्या है, उच्चाटन क्या है, वशीकरण क्या है, स्तंभन क्या है, और इन्हें किस तरीके से पहचानें, ये सभी प्रकार की चीज़ें हम आपको ज़रूर बताएंगे। परंतु ये एक लक्षण हुए कि क्या क्या हो सकता है जहाँ पे तंत्र बाधा है। जब अगर पिशाच बाधा हो तो ऐसा होता है कि आपको अचानक से कोई गला दबा रहा है, कोई आपको विचित्र भाषा में पुकार रहा है, रात में आपको किसी के रोने की आवाज़ आ रही है, आप जब भी आगे चल रहे हैं पीछे हमारे कोई चल रहा है, ऐसे भी कभी कभी लगता है, तो भी समझ लेना चाहिए कि कोई पिशाच बाधा हो सकती है। जिस भी घर में पिशाच बाधा हो वहाँ पे कभी भी एक अच्छे कार्यों में हमेशा विघ्न आएंगे, अच्छी चीज़ें कम होगी,
हमेशा ही ऐसे घर में आपको झगड़े ज़्यादा होंगे, कभी भी लक्ष्मी स्थिर नहीं होगी। ऐसे भी कुछ न कुछ प्रयोग हमारे यहाँ पे जब होते हैं तो ऐसी चीज़ें होती है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आपको ये पता चल सके कि आखिर चीज़ क्या है, आखिर प्रॉब्लम क्या है, ये पता चल सके। आगे हम सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो इस संदर्भ में कुछ जो हमने अभी लेटेस्ट वीडियो डाला है दत्तात्रेय के सिद्ध मंत्रों का, तो उसमें से कुछ बाधानाशक मंत्र भी हमने डाले हैं। उसका डिटेल में विधि हमने मेंबरशिप के ऊपर दिया है, तो वो जाकर आप देख सकते हैं कि आप में से जिसको भी लगता है कि ये लक्षण है। नहीं तो हम आपको और एक प्रयोग बताना चाहेंगे। 5 तुलसी के पौधे लेने हैं। क्या करना है? 5 तुलसी के पौधे लेने हैं, उसको हर रोज पानी डालना शुरुआत करनी है। तो आने वाले 5 दिनों में या 10 दिनों में, 15 दिनों में उसमें से एक पौधा खराब हो जाएगा, उसके 10 दिन बाद दूसरा खराब हो जाएगा, उसके बाद तीसरा खराब हो जाएगा, चौथा खराब हो जाएगा और 5वां खराब हो जाएगा। जैसे 5 खराब होने के बाद और 5 पौधे ले। इस तरीके से आप अगर तुलसी के 5 पौधों को पानी डालते रहे तो आपकी तंत्र की समस्या बहुत हद तक कम हो सकती है। परंतु अगर 15 दिन के अंदर सभी पौधे मर जाते हैं तो समझ लेना चाहिए तीव्र तरीके की तंत्र बाधा आपके ऊपर कार्य कर रही है, ऐसा हो सकता है। दूसरा एक प्रयोग बताना चाहेंगे। जहाँ पे भी ऐसी तंत्र बाधाएं होती है वहाँ पे बगलामुखी का यंत्र स्थापित करना चाहिए। बगलामुखी या तारा का सिद्ध यंत्र स्थापन करने से आपके घर की सभी प्रकार की नेगेटिव चीज़ें, बाधाएं नष्ट हो जाती है। बार बार लक्ष्मी और आर्थिक स्थिति में कहीं न कहीं पे गिरावट आना, अचानक से कर्ज बढ़ना और बहुत ज़्यादा तकलीफ होना, ये अगर है तो कहीं न कहीं पे आपको दत्तयाग करना चाहिए या सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इससे भी तंत्र बाधाओं का नाश होगा। आप अगर अपने चेहरे को देखते हैं और आपका चेहरा अचानक से काला पड़ता हुआ नजर आ रहा है, काला पड़ना मतलब यह है कि आपके चेहरे की तेज में कमी आना। जो हमारे हर किसी इंसान के चेहरे पर एक तेज होता है, वो तेज लगातार गिर रहा है, तो आपको थोड़ा सा सावधान होना चाहिए। इससे आपके ऊपर तंत्र बाधा है, ऐसा कहीं ना कहीं पे एक प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि ये तंत्र बाधा का एक लक्षण है। तो ऐसी अनेकों चीज़ें हैं। तो आप 5 उपाय कीजिए। सबसे पहले क्या करना है? हमें पशु पक्षियों को खाना डालना है। तो पशु पक्षियों को अभिमंत्रित करके अगर आप क्या करेंगे, कहीं ना कहीं पे कुछ भी, किसी भी प्रकार की कुछ भी आपके ऊपर किया है, करवाया है, ऐसा लगता है, तो आपको क्या करना है? अक्षताएं लेनी है। अक्षताओं के ऊपर दत्तात्रेय भगवान का एक मंत्र बोलना है और आपको क्या करना है? इष्ट का भी मंत्र बोल सकते हैं और वो आप जहाँ पंछियों को खाना खिलाते हैं वहाँ पे रख देना है। उस अक्षताओं के ऊपर आपको बिना कोई मंत्र वगैरह किए क्या करना है? आपको सिर्फ रोटी वगैरह रख देनी है या फिर आप उनको धान्य वगैरह जो खिलाते हैं पशु पक्षियों को, वो रखना है। ऐसा करने से आपकी तंत्र बाधा विविध प्रकार से नाश हो जाएगी। दूसरी चीज़ है कि आपको, जैसे हमने कहा, तारा का या आपको बगलामुखी का यंत्र की स्थापना करनी है, परंतु वो अत्यंत सिद्ध होना चाहिए और दक्षिण कोने में उसकी स्थापना करनी पड़ती है। तीसरा है गुरुचरित्र का पारायण, जिसके माध्यम से आपको विविध प्रकार की कितनी भी जबरदस्त बाधा हो वो उसका नाश होगा। और अंत में हम बताना चाहेंगे कि आपको हनुमान चालीसा का एक सिद्ध ऐसा ये करना है, कवच करना है, और उस कवच के माध्यम से भी आपकी समस्या का नाश हो जाएगा। और अंत में सबसे असरदार बजरंग बाण का पाठ करना है। बजरंग बाण के पाठ करने के बाद एक विशेष हनुमान जी के मंत्र से आपको हवन करना है। ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपके तंत्र मंत्र के बाधाओं का नाश होगा। आगे हम मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन आदि चीज़ों के बारे में जानेंगे। इस संदर्भ में आप अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा तौर पर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेंबरशिप ले, ताकि ऐसी समस्याएं जिनको भी है उनको लक्षण पता चलने के साथ में ही साधना का पता चल सके। जो भी हमने विशेष मंत्र दिए हैं उस विशेष मंत्रों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ से जाकर आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं और वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।